नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज शहडोल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को करेंगे समापन। राष्ट्रीय स्किल सेल उन्मूलन मिशन की करेंगे शुरुआत। आयुष्मान हितग्राहियों को कार्ड वितरित करेंगे। पीएम के शहडोल दौरे के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग मंत्री गोपाल भार्गव जबलपुर एयरपोर्ट पर रहेंगे। वहीं मंत्री रामखेलवन पटेल लालपुर एयरस्ट्रिप पर रहेंगे। शहडोल में प्रधानमंत्री की आगवानी की विदाई के लिए मिनिस्टर्स को इन वेटिंग रखा गया है। दोपहर 2 बजे के करीब दिल्ली से एयरफोर्स के विमान से जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का यह मध्य प्रदेश दौरा दोपहर 2:15 पर जबलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पकरिया गांव जाएंगे पीएम, जहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। आदिवासी समाज के लोगों से करेंगे संवाद, उनके साथ भोजन करने वाले हैं पीएम। शाम 7:50 पर शहडोल से रवाना होंगे पीएम। पीएम का ये मध्य प्रदेश दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर पीएम आदिवासियों से संवाद करने वाले हैं, उनके साथ पीएम का खाने का भी प्रोग्राम है। राष्ट्रीय स्किल खेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत करने वाले हैं पीएम मोदी। आदिवासी लोगों के साथ संवाद करेंगे और उनके साथ भोजन करने आज शहडोल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूरी तैयारियां कर ली गई है। कई मिनिस्टर्स को एयरपोर्ट स्ट्रिप पर रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से तैयारियां चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अगर बात की जाए तो 27 जून को इसके पहले ये दौरा होना था, लेकिन भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं स्थगित हो गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल पहुंचेंगे। और अगर कार्यक्रम की बात की जाए मिनट टू मिनट, तो 2:15 पर 2:30 पर डुमना एयरपोर्ट, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर आगमन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सहित कई मंत्री उनकी आगवानी करेंगे। और उसके बाद लालपुर जो सभा, आम सभा जहां पर आयोजित होनी है, वहां के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 3:30 बजे शहडोल के लालपुर गांव में वो पहुंचेंगे, लालपुर में पहुंचेंगे, जहां पे वो आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, जो कि लाइलाज बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, मध्य प्रदेश के कई जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वो इस बीमारी से जी। प्रभावित हैं। और इसके राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर का शुभारंभ करेंगे। 2047 तक भारत सरकार ने लक्ष्य इस बीमारी को भारत से मिटाने का रखा है। और इसी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालपुर जी। ग्राउंड से करेंगे। इसके अलावा जो देश में पहली बार मध्य प्रदेश में आयुष्मान हितग्राहियों को पीवीसी कार्ड का वितरण किया जाना है। मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान हितग्राही हैं, जिनको आज पीवीसी कार्ड के वितरण का शुभारंभ भी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा जो पकरिया गांव है 6 किलोमीटर लालपुर से, जहां पर वो जाएंगे और आदिवासी जनजाति समूह के साथ उनका संवाद है। इसके अलावा भोजन वो वहां पर करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ के ग्रामीण फुटबॉल क्लब हैं, उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है, चूंकि पहले 27 जी। जून को था, जिसके भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं स्थगित हुआ था दौरा। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे हैं, तो लोगों में जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं है। सभा स्थल पर जो है पिछले कई दिनों से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। जो पकरिया जी। गांव है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 घंटे से ज्यादा रहना है। अगर पूरे दौरे की बात की जाए तो 3.5 घंटे का ये दौरा है शहडोल का, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और शाम को जी। 7:30 बजे वो शहडोल से डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि
देशवासियों के लिहाज से जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जी जो राजेश। लाइलाज बीमारी है सिकल सेल जी। एनीमिया की, उसके राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम की शुभारंभ जो है इस कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी, आप नजरें बनाए रखिए इस कार्यक्रम में, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा है और शहडोल में आम सभा को उन्हें संबोधित करना है और शहडोल के इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां जारी थी। पहले 27 तारीख का दौरा था, लेकिन भारी बारिश के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर इस कार्यक्रम में बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो प्रदेश के 20 जनजातीय बाहुल्य जिलों के 89 विकासखंड के करीब 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। इसके अलावा देश में पहली बार पीबीसी आयुष्मान कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदेश के 3,57,00,000 आयुष्मान हितग्राहियों को ये डिजिटल आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। पिछले कई दिनों से तैयारियों को अगर बात की जाए तो अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा था। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो शहडोल में किए गए हैं। 4,000 से ज़्यादा पुलिस जवान यहां पर सुरक्षा को लेकर तैनात हैं। 35 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी यहां पर तैनात हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से तैयारियां जो हैं वो की जा रही थी और उनको अंतिम रूप अब यहां पर दिया जा रहा है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर हैं, जहां वे रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन करेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रीय स्किल खेल उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आयुष्मान हितग्राहियों को पहली बार पीबीसी का कार्ड वितरित करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शहडोल के ग्राम पकारिया में जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन कर संवाद करेंगे। संवाद का यह दौर रहने वाला है, लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहडोल के लालपुर में आयोजित आम सभा स्थल में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल जिले के लालपुर हवाई अड्डा और पखारिया आ रहे हैं। पीएम मोदी पहले 27 जून को शहडोल जिले के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते उनका दौरा रद्द हो गया था। अब शनिवार को पीएम के दौरे को लेकर खासी तैयारियों की जा रही है। पीएम के आने से पहले सेना ने हेलीपैड पे अपना चॉपर उतारा है, रिहर्सल की है। सेना ने जबलपुर में उड़ान भरकर लालपुर हेलीपैड पर अपने विशेष चॉपर को उतारकर हेलीपैड की जायजा लिया है। सेना के अधिकारियों ने चॉपर को हेलीपैड नंबर 1 और से लेकर 4 पे कई बार उड़ाया और उतारा गया है। ये सुरक्षा को लेकर ये चीजें की गई हैं। पीएम मोदी के शनिवार को होने वाले दौरे की सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। पीएम मोदी का ये शहडोल दौरा, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी के साथ साथ पीएम की सुरक्षा के लिए यहां पर जो हेलीपैड बनाया गया है उस पे सेना के चॉपर्स कई बार उतारे गए और उसकी भी सही तरीके से टेस्टिंग की गई। इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा गया है। हेलीपैड साइट को अपने कब्जे में ले चुके हैं
आज पीएम मोदी का शहडोल दौरा। हाँ। पीएम मोदी के सिक्योरिटी गार्ड्स चॉपर साइट पर मौजूद हैं। वहीं वहां पर पीएम की सुरक्षा के लिए चॉपर कई बार उतारा और उड़ाया गया है। पीएम मोदी का शहडोल दौरा। एसपीजी के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ उनके साथ भोजन भी करेंगे। पीएम मोदी का यह मध्य प्रदेश दौरा। इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। एसपीजी के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हाँ। भोपाल में आज से 2 दिन चलेगा C20 सेवा समिट। 16 देशों के 400 प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत सहित तमाम देशों के CSO, 4 देशों के एम्बेसडर, UAE के किंग मोहम्मद हाजी अल खूरी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सेवा समिट भोपाल के खुशबू ठाकरे कनेक्शन सेंटर में होगा ये कार्यक्रम। 1 और 2 जुलाई को इस ग्रुप की बैठक होगी। प्रदेश में सेवा, परोपकार और स्वैच्छिकता की भावना के साथ आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं। समिट में कुल 8 प्लानिंग सेशन होंगे। हर सत्र में 3-4 वक्ता होंगे। कुल 20 सेवाएं योगी सम्मेलन किए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 8 सेवा योगी सम्मेलन किए जाएंगे। 2013 में काम कर रहा है ग्रुप। हर साल एक देश से दूसरे की तरफ जाता है यह कार्यक्रम। पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ था। इस साल भारत और अगले साल ब्राजील में G20 का कार्यक्रम होगा। G20 के कार्यक्रम को लेकर ये बड़े अपडेट। हर सत्र में 3-4 वक्ता होते हैं। कुल 20 सेवा योगी सम्मानित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ इनमें मध्य प्रदेश के 8 सेवा योगी सम्मानित किए जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर। 1 और 2 जुलाई को इस ग्रुप की बैठक होगी। कुल 20 सेवा योगी सम्मानित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मास्टर प्लान देखने को मिला है। पन्ना प्रमुख के बाद अब परिवार को जोड़ने के लिए बनाई गई है रणनीति। अब बीजेपी ने परिवार प्रमुख को जोड़ने की बनाई है योजना। बीजेपी का मकसद पार्टी की पेट घर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर घर जा रहा है। दल में स्थानीय नेताओं के साथ में दूसरे प्रदेश से आए अल्प विस्तारक और प्रचारक भी शामिल हैं। पीएम मोदी कर चुके हैं संगठन की तारीफ। संगठन के तौर पर पन्ना अध्यक्ष के बाद अब घर के प्रमुख को जोड़ने की तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के चुनाव को लेकर यह जमीनी स्तर पर बड़ी कार्रवाई। अब परिवार को जोड़ने की नई रणनीति बनाई है। परिवार के प्रमुख को अपने साथ जोड़ने की तैयारियां बनाई हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर घर के प्रमुख के साथ साथ घर के व्यक्तियों को सरकार की नीतियां बताएंगे और उन्हें बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर यह प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश में बीजेपी का यह मास्टर प्लान। अब परिवार को जोड़ने के लिए बनाई है बीजेपी ने नई रणनीति। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। वर्ष जनित बीमारियों को रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में 1 करोड़ मच्छरदानियां देगी केंद्र सरकार। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वर्ष जनित बीमारियों को रोकथाम पर चर्चा की है। इसी के साथ साथ राज्य में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारियों की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की गई है और रणनीतियां बनाई गई है। मलेरिया के इस वर्ष मिले 700 प्रकार में अधिकांश प्रकरण बालाघाट जिले से थे। जनवरी में मई 2023 तक 37,20,220 बुखार रोगियों की मलेरिया जांच की गई थी। 232 रोगी वायसेड मलेरिया और 529 फिल्सीपेरम मलेरिया के पाए गए थे। जनवरी में
जनवरी के मई में 2023 तक डेंगू के कुल 8,155 जांच में 325 प्रकरण पॉजिटिव पाए चुके थे। चिकनगुनिया की 1,357 जांचों में 117 प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं। डेंगू के प्रभावित जिलों में भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार मच्छरदानियां डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि इन तमाम बीमारियों को रोका जा सके। इन तमाम बीमारियों के कई केसेस आए हैं। एमपी में मौसम बीमारियों से निपटने की तैयारियां की जा रही है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश को 1 करोड़ मच्छरदानियां देगी केंद्र सरकार। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क का आकर्षण बनेगा सफेद हिरण। सतना जिले में स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से सफेद हिरण भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। सफेद हिरण को वन विभाग नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। वन विहार के पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे चित्रकूट क्षेत्र में नजर आते हैं ये सफेद हिरण। भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क का आकर्षण बनेगा ये सफेद हिरण। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर में आज आपकी महारैली अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान महारैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में पार्टियों के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में होगी आम आदमी पार्टी की यह महारैली। एमपी में राजनीतिक पार्टियों के टेंशन बढ़ाने वाली है आम आदमी पार्टी। प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। में पहली आम सभा आम आदमी पार्टी ने किया दावा कि 1 लाख से अधिक लोग इस आम सभा में शामिल होने वाले हैं। 3:30 बजे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे मुरार सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। आम आदमी समाप्त करेगी, समाप्ति के बाद फिर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, लेकिन पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। लगभग दो घंटे रहेंगे अरविंद केजरीवाल। शहर में शाम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का यह ग्वालियर दौरा, मध्य प्रदेश दौरा राजनीति के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर दावा किया है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ता और लोग इस आम सभा में जुड़ने वाले हैं। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, आम आदमी पार्टी की यह बड़ी दस्तक ग्वालियर में, आपको क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है मध्य प्रदेश चुनाव पर? देखिए आयुष, मैं बता दूं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का ये मध्य प्रदेश में दूसरा दौरा है। पहले दौरे में भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि प्रदेश की जितनी भी 230 सीटें उस पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से उनको आंशिक सफलता मिली थी और एक मध्य प्रदेश में अपनी मेयर भी उन्होंने बनाई, इसको लेकर वो काफी उत्साहित है और अब विधानसभा में वो अपनी पार्टी की किस्मत आजमाने जा रहे हैं। और बात या ग्वालियर अंचल की, तो ग्वालियर अंचल में इस समय बीजेपी, कांग्रेस और अब आम आदमी का फोकस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2018 में यहाँ से ही सत्ता का पहुंचने का जो रास्ता है वो कांग्रेस को मिला था। और अब जो यहाँ के जो दिग्गज नेता है ग्वालियर अंचल के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गढ़ में कांग्रेस भी अपना दांव लगा रही है और अब आम आदमी पार्टी भी अपना दांव लगा रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज अरविंद केजरीवाल लगभग 3:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो सभा स्थल पे पहुंचने से पहले एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि ये बैठक पहले प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, अचानक इस बैठक को रखा गया है और इस बैठक के पीछे जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, चूंकि ग्वालियर अंचल में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो आपस में बिखराव हो गया है। यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के ओबीसी विंग के, उनमें और यहाँ की जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रुचि गुप्ता और मनीषा सिंह तोमर। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश में स्थापित कर पाती है। आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जनसभा ग्वालियर में संबोधित होने वाली है।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रतलाम में पशु चिकित्सा विभाग में उप संचालन का हंगामा हुआ है। डीके जैन के भ्रष्टाचार के ऑडियो वीडियो हुए हैं वायरल वीडियो में कलेक्टर ने बैठाया है जांच। कई पीड़ितों ने सांसद गुमनाम सिंह डामोर से शिकायत की है। पीड़ित के सामने कलेक्ट्रेट में ही डॉक्टर ने किया था हंगामा। उन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों? ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने इनसे 2000 रुपए मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास हर चीज में किसी न किसी बहाने से हमेशा पैसे लेते हैं, हमेशा। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपए उधार लिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि 7000। मतलब स्पष्टली डायरेक्टली झूठ बोल रहे हैं। कभी 2000 बोलते हैं, कभी 7000 बोलते हैं। मतलब ये तो कुल 9000 रुपए हो गए। ये अगर मेरी पेमेंट रोकेंगे तो मैं इनके पैसे दूंगा कैसे? लेकिन इन्होंने काम अभी तक नहीं करा मेरे को। क्या तो मैंने इनको बोला था कि 10,000 रुपये और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने दिए नहीं, तो मेरे एरियल भी नहीं निकाला था 6 साल का कानून कर्मचारी परेशान इसलिए और भी कर्मचारी है। ठीक है, आपका काम हो गया, तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, अगर वो पैसे देके आया तो सिद्ध बताया किसको पैसा दिया, तो इसकी जांच होगी। और मेरे ख्याल से ये गलत है, इनको बर्खास्त करना चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं लगता है, और हमने भी कभी इनसे 1 रुपया नहीं मांगा, कोई चंदा के धंधा कुछ भी नहीं, इनके ऑफिस में भी नहीं गया। भोपाल में प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 पर सवाल उठे हैं। इसी को लेकर भी चर्चा हुई है। खैर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के साथ।